Hello everyone, welcome back to my channel Helping Hand. In this channel, we will learn accountancy in the simplest way possible. I'll explain every concept step by step and together we will solve lots of questions. So, let's make accountancy easy. सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस की मीनिंग और उनकी जर्नल एंट्रीज डिटेल में समझी थी. आज हम इन्हीं कंसेप्ट पर बेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. So question number 12 is Nitya and Anand are partners in a firm sharing profit and losses equally. With effect from 1st April 2026, they decided to share future profits in the ratio of 3:2. That means हमें old ratio क्या given है, वो partners equally share करते थे, तो old ratio क्या हो जाएगा 1:1. एंड फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो. On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account had credit balance of rupees 1,50,000. तो क्या बता रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है. मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था ना, जब मैंने आपको हर चीज की क्या है मीनिंग्स बताई थी एंड जर्नल एंट्रीज बताई थी, तो मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है डेट मीन्स वो हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. तो हमें क्या है, प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. आगे क्या है क्वेश्चन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि ये जो प्रॉफिट हमने कब अर्न किया है, रेशियोज के चेंज होने से पहले अर्न किया है, तो ये हर पार्टनर को किस रेशियो में मिलना चाहिए, ओल्ड रेशियो में ही मिलना चाहिए. तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, उससे उनकी कैपिटल्स क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी. कैपिटल्स इंक्रीज होंगी तो क्या होती है, क्रेडिट होती है. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो बेसिक इन्फो लिख लेते हैं. सबसे पहले कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर. फर्स्ट पार्टनर का नेम है नित्या, सेकेंड पार्टनर इज आनंद. इनका ओल्ड रेशियो गिवन है हमें, कितना क्या दिया था कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे. दैट मीन्स 1:1 होगा. नित्या का ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा, हाफ, एंड आनंद का भी हाफ. एंड न्यू रेशियो क्या गिवन है, न्यू रेशियो हमें गिवन है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 3:2 में प्रॉफिट को शेयर करना स्टार्ट करेंगे अब से. तो नित्या का क्या पार्ट ऑफ शेयर हो जाएगा 3/5 एंड आनंद का 2/5. और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है. तो हम क्या करेंगे, सीधा जर्नल एंट्री पास करेंगे. आपको पता है जो प्रॉफिट क्या रेशियो चेंज होने के पहले का होता है वो किस में डिवाइड होता है, ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कितने पार्टनर्स है हमारे, 2 पार्टनर नित्या एंड आनंद. तो क्या हो जाएगा, टू नित्यास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो कितना प्रॉफिट है, 1,50,000 का. तो ये 1,50,000 के दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नित्या और आनंद में और ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1. यानी कि 1,50,000 का आप क्या फाइन करोगे, हाफ फाइन करोगे. तो 1,50,000 का अगर आप हाफ करोगे तो क्या आएगा, 75,000. दैट मीन्स 75,000 से नित्या की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड 75,000 से ही आनंद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ये हमारी क्या हो गई, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन था उसकी एंट्री हमने पास कर दी है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1. ये क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2026 से. तो ये क्या इनका न्यू रेशियो गिवन है. On that date, profit and loss account showed debit balance of rupees 1 lakh. Pass necessary journal entry to give effect to the above. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये कब का है, जब क्या पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियोज में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो चाहे डेबिट बैलेंस हो, क्या ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा. और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है. डेट मीन जो हमारे एक्सपेंसेस है वो क्या है, हमारी इनकम से ज्यादा है. डेट मीन्स कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीज का. तो अब हमें क्या करना है, ये लॉस की
एंट्री पास करनी है। तो आपको पता है अगर कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। एंड जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमेशा याद रखना, जो रेशियोज के चेंज होने से पहले जिस रेशियो में हम क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसी रेशियो में सारी एंट्रीज पास होंगी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो नोट डाउन करेंगे। कितने पार्टनर है, ओम एंड शिव। इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 4:1। दैट मीन्स ओम का शेयर है 4/5 एंड शिव का शेयर है 1/5। एंड न्यू रेशियो क्या डिसाइड किया इन्होंने कि अब से ये 3:2 में अपने प्रॉफिट को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है ये पार्टनर्स बियर करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितने पार्टनर है हमारे, 2 पार्टनर है। दैट मीन्स ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ये लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट। तो हमें कितना लॉस गिवन है, 1 लाख रुपीज का। तो ये 1 लाख जो पार्टनर्स है वो किस रेशियो में, पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। एंड ओल्ड रेशियो क्या गिवन था, 4:1। यानी कि ओम इस लॉस का कितना पार्ट पे करेगा, 4/5 पार्ट। तो ओम का फाइन करते हैं, 1 लाख का 4/5 पार्ट ओम को बियर करना पड़ेगा एंड 1 लाख का 1/5 पार्ट शिव को बियर करना पड़ेगा। तो ओम कितना बियर करेगा, 80,000 एंड शिव कितना बियर करेगा, 20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड for rupees 80,000, Shiv's capital account debited for rupees 20,000 to profit and loss account 1 lakh rupees. Now let's move to next question. Question number 14 is A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. ये इनका क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये हो जाएगा न्यू रेशियो। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स का क्या रेशियो चेंज हो रहा है, और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने बनाया होगा, ये किस टाइम इन्होंने बनाया होगा, जब ये ओल्ड रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और मैंने आपको बताया था ना, ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या है, असाइड रख के ही क्रिएट किए जाते हैं। दैट मीन्स अगर इन्हें नहीं क्रिएट किया जाता और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, ऑब्वियसली उसी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता। तो अब भी अगर इस रिजर्व का कुछ अमाउंट क्या है रह जाएगा, यानी कोई क्लेम नहीं आता इनके अगेंस्ट, तो जो अमाउंट रह जाएगा उसे किस रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ओल्ड रेशियोज में। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट है कि कोई भी इन्फो नहीं गिवन है, यानी कि कोई भी इन्फो नहीं गिवन है क्लेम के बारे में, यानी कि किसी भी वर्कमैन ने क्या किया, कोई भी क्लेम नहीं किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा का पूरा रिजर्व क्या है, जितना भी जो पूरे के पूरे रिजर्व का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं। कितने पार्टनर है, 3, A, B एंड C। एंड इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें, 5:3:2। दैट मीन्स A का क्या शेयर हो जाएगा, 5/10, B का 3/10 एंड C का 2/10। एंड न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अब से किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3:5 में। तो रेशियो क्या बन जाएगा, मतलब A का शेयर कितना हो जाएगा, 2/10, B का 3/10 एंड C का 5/10। तो फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री करते हैं। जब क्या रेशियोज चेंज हो रहे हैं तो पिछला जो भी हमने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं उन्हें क्या है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, कोई भी इन्फो गिवन नहीं है। दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन के लिए किसी भी वर्कमैन ने क्या है क्लेम नहीं किया है। तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा अमाउंट
जो पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियोज में। और अगर उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट को ही असाइड रख के क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। डेट मीन्स एंट्रीज क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो करते हैं, फर्स्ट केस की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर। दैट मीन्स टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का क्रिएट किया हुआ था, 1,20,000 का। डेट मीन्स ये 1,20,000 रुपीज ओल्ड रेशियोज में क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि 1,20,000 का ए को कितना मिलेगा, 5/10 पार्ट ए को मिलेगा, 3/10 पार्ट बी को मिलेगा एंड 2/10 पार्ट सी को मिलेगा। तो चलो फाइंड करते हैं, ए को कितना मिलेगा, फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1,20,000 का 5/10 पार्ट, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60। डेट मीन्स ए को कितना मिलेगा, 60,000। बी का भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। बी का कितना पार्ट है, प्रॉफिट मतलब बी का कितना पार्ट ऑफ शेयर है, 3/10। डेट मीन्स बी को कितना मिलेगा इस रिजर्व का, 3/10 शेयर। 12 3 36, 36,000 बी को मिलेगा। और सी का शेयर का पार्ट क्या है, 2/10। तो 1,20,000 का 2/10 पार्ट सी को मिलेगा। डेट मीन्स 24,000 सी को रिसीव होगा। ए को कितना मिलेगा, 60,000। तो ए की कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट होगी, 60,000 रुपीज से। बी की कैपिटल 36,000 से एंड सी की कैपिटल 24,000 रुपीज से। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो सेकंड पार्ट में बोला है दैट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी कि कोई भी क्लेम नहीं किया है। तो सिंपली वही होगा कि जो पूरा का पूरा अमाउंट क्या है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम एंट्री सेकंड पार्ट में भी यही पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट। क्योंकि फर्स्ट केस में क्या बोला था, कोई इन्फो नहीं गिवन है क्लेम के बारे में, और सेकंड केस में गिवन है कि क्या है, कोई भी क्लेम नहीं आया है। यानी कि दोनों ही केस में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई क्लेम किसी वर्कमैन ने नहीं किया है। तो उन दोनों केसों में क्या होगा, सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. So question number 15 is X, Y and Z who were sharing profit and losses in the ratio of 5:3 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. ये आपको ओल्ड रेशियो गिवन है एंड उन्होंने डिसाइड किया है वो कि फ्यूचर में 2:3:5 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेट मीन्स ये उनका क्या है, न्यू रेशियो है। गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो when there is a claim of 80,000 against it. That means यहाँ पे क्या दिया, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जब क्या है उसके अगेंस्ट क्या है 80,000 का क्या है क्लेम है। तो क्लेम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजर्व्स में से क्लेम को सेट ऑफ करेंगे जितने का भी वर्कमैन ने क्लेम किया है। तो यहाँ पे 80,000 का क्लेम किया, यानी कि 1,20,000 में से 80,000 का पहले हम क्लेम सेट ऑफ करेंगे। तो रिमेनिंग कितने रुपीस बचेंगे, 40,000 रुपीज। वो 40,000 क्या है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन ओल्ड रेशियो। चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं। 3 पार्टनर है X, Y एंड Z, जिनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें, 5:3:2। तो X का शेयर हो जाएगा 5/10, Y का 3/10 एंड Z का 2/10। न्यू रेशियो हमें क्या गिवन है, 2:3:5। डेट मीन्स 2/10 X का, 3/10 Y का, 5/10 Z का। अब हमें गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1,20,000 का है और उसके अगेंस्ट क्लेम कितना आया है, 80,000। तो मैंने क्या एंट्री बताई थी आपको, क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने अमाउंट का क्या है क्लेम किया है वर्कमैन ने उसे सेट ऑफ करेंगे।
तो कितने का क्लेम है? 80,000 का। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम है? 80,000। तो यानी कि ये कितने से क्रेडिट होगा? 80,000 से। और रिजर्व कितने रुपीस का था? 1,20,000। तो कितने रुपीस रिमेनिंग है? 40,000 रुपीज रिमेनिंग है। तो 40,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ऑल पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो क्या एंट्री बन जाएगी? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 40,000 रिमेनिंग है। 40,000 हमें क्या है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? 5:3:2 रेशियो में। तो 40,000 का हम फाइन करेंगे एक्स को, कितना रिसीव होगा? 40,000 का 5/10 किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। तो अमाउंट क्या जाएगा? 20,000। यानी कि एक्स को कितना मिलेगा? 20,000। सिमिलरली वाई का फाइन करेंगे। 40,000 का 3/10 किसको मिलेगा? वाई को मिलेगा। तो वाई को कितना मिलेगा? 12,000 रुपीज। एंड जेड को 2/10 पार्ट मिलेगा। तो 40,000 का 2/10 फाइन करेंगे, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? 20,000 से, वाई का 12,000 से एंड जेड का 8,000 से। अगर आपको कंपाउंड एंट्री समझने में दिक्कत होती है तो आप इस एंट्री को क्या है? दो पार्ट में भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमने एक कॉमन एंट्री की है, इसको आप क्या है? दो अलग अलग सिंगल एंट्री के थ्रू भी पास कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिजर्व में से क्लेम सेट ऑफ करेंगे। तो क्लेम कितने का था? 80,000 का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लेम सेट ऑफ करने की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम किया है वर्कमैन ने? 80,000 का। तो हम रिजर्व में से क्या है? 80,000 जो रिजर्व में 1,20,000 है, उसमें से 80,000 से क्या करेंगे? ये जो क्लेम आया है इसे सेट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने थाउजेंड से? 80,000 से। तो जो रिजर्व है हमारा वो कितने रुपीस का है? 1,20,000 का। डेट मीन्स रिजर्व में अभी भी 40,000 क्या है? रिमेनिंग है। तो रेशियोज के चेंज होने से पहले हम क्या करते हैं? जितना भी रिजर्व में अमाउंट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो सिंपली एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 40,000 रुपीज से। क्योंकि रिजर्व में अब सिर्फ कितना अमाउंट बचा है? 40,000। क्योंकि 80,000 का तो ऑलरेडी क्लेम है ना, वो पैसे तो उस वर्कमैन को हमें देने पड़ेंगे जिसने क्लेम किया है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने अमाउंट से? 40,000 से। क्योंकि अब उसमें से 40,000 बचे हैं। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर है? 3। तो फर्स्ट पार्टनर इज एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स का हमने फाइंड किया था ना, कितना आ रहा था? एक्स को कितना पार्ट मिलेगा? 20,000 रुपीज मिलेंगे एक्स को, एंड वाई को 12,000 एंड जेड को 8,000। ये आती है आपकी एंट्री कंप्लीट। अगर आपको ये कंपाउंड एंट्री पास करने में कंफ्यूजन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सिंगल सिंगल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे कि आपने क्लेम सेट ऑफ किया है, 80,000 का क्लेम था, तो आपने रिजर्व में से सबसे पहले क्लेम के जो पैसे थे वो वर्कमैन को दिए हैं। देन जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 उसको क्या है? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So question number 16 is Ashok, Bhim and Chetan, who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, decided to share future profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2026.
Workmen compensation reserve existed at rupees 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2026 and workmen compensation claim of 1,50,000 exist. अब हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या उसमें कुछ केसेस कराए थे। तो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जब आपका क्या है जो रिजर्व का अमाउंट है वो क्या है लेस देन है किससे, क्लेम से, यानी कि आपका क्लेम का अमाउंट क्या है आपके रिजर्व से ज्यादा है। तो इस केस में आपके फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, और वो लॉस कौन बियर करेंगे, सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, क्योंकि ये जो हम रेशियोज के सेट ऑफ कर रहे हैं ये किस टाइम पे कर रहे हैं, रेशियोज के चेंज होने से पहले कर रहे हैं, इसलिए ओल्ड रेशियो में ही क्या है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी लॉस होगा हमें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कितने पार्टनर है, 3, अशोक, भीम एंड चेतन। इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। दैट मीन्स अशोक का शेयर हो जाएगा 5/10, भीम का 3/10, चेतन का 2/10। एंड इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 1 अप्रैल 2026 से क्या है न्यू रेशियो में अपने प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू रेशियो क्या है 2:3:5। दैट मीन्स अशोक का शेयर हो जाएगा 2/10, भीम का 3/10 एंड चेतन का 5/10। अब आपको दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितने रुपीस का, क्वेश्चन में 1,20,000 का, एंड क्लेम कितना कर रहा है वर्कमैन हमारा 1,50,000 रुपीज। और डिफरेंस कितने का आ रहा है 30,000, यानी कि हमने रिजर्व सिर्फ 1,20,000 का क्रिएट किया था बट क्लेम वर्कमैन कितने का कर रहा है 1,50,000 का। तो ये 30,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट ईयर का लॉस हो जाएगा। और लॉस कौन बियर करेंगे, ये तीनों पार्टनर बियर करेंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि न्यू रेशियो कब से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। और ये जो क्लेम है ये कब किया जा रहा है, ये 31 मार्च 2026 से पहले किया जा रहा है। तो ये जो भी लॉस होगा तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने, जब इंट्रो पार्ट करवाया था जर्नल एंट्री इसका बेसिक्स मीनिंग बताई थी, उसमें बताई थी ना मैंने क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम कितना गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट। कितना क्लेम देना है हमने 1,50,000, बट हमारे पास कितना अमाउंट है, हमारे पास सिर्फ 1,20,000 का ही रिजर्व है। तो ये जो एक्स्ट्रा 30,000 हमें देने हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा करंट ईयर का लॉस हो जाएगा। और करंट ईयर का लॉस हम कहाँ शो करते हैं, किस अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, लॉस की वजह से। कितने रुपीस 30,000। तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी जब आप क्या है क्लेम सेट ऑफ कर रहे हो, जिसके लिए आपको क्या है एक्स्ट्रा 30,000 पे करना पड़ रहा है, जो आपका क्या है करंट ईयर का लॉस है, क्योंकि आपने रिजर्व सिर्फ 1,20,000 का क्रिएट किया था। तो अब ये जो लॉस है आपको पता है 31 मार्च 2026 को क्या होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है, मतलब अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को क्या होता है, सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो ये लॉस क्या है, ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ये पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, लॉस ट्रांसफर हो रहा है तो लॉस ट्रांसफर होने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर। तो जर्नल एंट्री बनेगी अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था, ये जो हमने शो किया है लॉस, अब ये क्या है सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
कितने रुपीस का लॉस था? 30,000 का। 30,000 का लॉस किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियोज में। एंड ओल्ड रेशियोज क्या है? 5:3:2, यानी कि अशोक को लॉस का कितना पार्ट बियर करना पड़ेगा? 5/10 पार्ट। तो चलो फाइंड करते हैं कौन पार्टनर कितना लॉस क्या है बियर करेगा। सबसे पहले अशोक का फाइंड कर लेते हैं। अशोक बियर करेगा 30,000 का 5/10 पार्ट। दैट मीन्स अशोक को कितने रुपीस का लॉस बियर करना है? 15,000। एंड भीम को बियर करना है 3/10 पार्ट ऑफ 30,000। तो भीम को कितना बियर करना पड़ेगा? 9,000 का लॉस। एंड चेतन को 2/10 ऑफ 30,000। दैट मीन्स चेतन बियर करेगा 6,000 रुपीज लॉस। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर रुपीज 15,000, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर रुपीज 9,000 एंड चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर रुपीज 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। ये आपके जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। Now next move to next question, that is question number 17. Question number 17 is A, B and C who are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. यानी कि ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? 2:3:5 में। गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value exists in the books at 1 lakh. That means आपने क्या क्रिएट किया है? आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया था 20,000 रुपीज का, और जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी तो उसकी वैल्यू क्या थी? 1 लाख। बट करंट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 95,000। यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई है? 5,000 से डिक्रीज हो गई है। इट मीन्स आपको क्या हो रहा है? 5,000 का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जितने का लॉस हो रहा होगा उसे इस रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे पहले। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी कि 5,000 का लॉस हो रहा है, तो 20 में से 5,000 का लॉस पहले सेट ऑफ होगा। देन जो रिमेनिंग 15,000 है वो आपके सारे पार्टनर्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं? अपने रेशियोज चेंज कर रहे हैं, और रेशियोज चेंज करने से पहले जितने भी रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि जब आपने रिजर्व्स क्रिएट किए होंगे तब आप क्या है? आप कौन से रेशियोज में अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे? इस पुराने वाले रेशियो में। और ये जो रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं अपने प्रॉफिट का एक पार्ट असाइड रख के ही क्रिएट करते हैं। तो अगर ये रिजर्व्स क्रिएट नहीं किए जाते और सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता उसी टाइम, तो वो किस रेशियो में किया जाता? इसी रेशियो में किया जाता ना, ओल्ड रेशियो में। इसलिए रेशियोज के चेंज होने से पहले जो भी रिजर्व्स होते हैं उन्हें सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर। एंड इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। दैट मीन्स ए का शेयर है 5/10, बी का 3/10 एंड सी का 2/10। अब आपको क्या गिवन है? आपको आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी गिवन है और मार्केट वैल्यू भी गिवन है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपीज। यानी कि ये वो अमाउंट है जब आपने क्या है? इन्वेस्टमेंट को परचेज किया होगा। तो जो रुपीज आपने देके परचेज किया होगा वो क्या है? 1 लाख रुपीज। यानी कि आपने जब परचेज किया था तो इन्वेस्टमेंट आपने कितने की परचेज की थी? 1 लाख रुपीज की। बट आज उसकी करंट वैल्यू क्या है? यानी कि अगर आज आपने उसकी मार्केट वैल्यू पता की तो मार्केट में उसकी आज की वैल्यू क्या हो गई है? 95,000 रुपीज। यानी कि आपको क्या हो गया? 5,000 का लॉस हो गया, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख में परचेज की थी अब वो सिर्फ कितने की बची है? 95,000 की ही बची है। तो कंपनी क्या करती है? एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रखती है कि ताकि अगर इन फ्यूचर क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, अगर कम हो जाए तो उस रिजर्व से उस लॉस को क्या कर सके? सेट ऑफ कर सके। तो कंपनी ने कितने का रिजर्व बनाया हुआ है? कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है? 20,000 का। तो ये जो 5,000 का लॉस है कहां से सेट ऑफ हो जाएगा? इस 20,000 में से सेट ऑफ होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट
और ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट होता है ना, ये आप ये मार्केट वैल्यू का अमाउंट नहीं लिखते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है, यानी कि आप बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आती है वो उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितनी आ रही है, 1 लाख माइनस 95,000, डिफरेंस इज 5,000, यानी कि आपको 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को आप किससे सेट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, 5,000। बट हमने रिजर्व क्रिएट कितना किया था, 20,000 का किया था। तो रेशियोज ऑफ पार्टनर चेंज करने जा रहे हैं, तो सारे रिजर्व्स क्या होंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो जो रिमेनिंग 15,000 अभी बचे हैं ना, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड मतलब सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन reserve account debited 15,000 to all partners capital account. That means to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. तो ये जो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसका कितना पार्ट ए को मिलेगा, 5/10 पार्ट। तो फाइन करते हैं, 15,000 का 5/10 पार्ट मिलेगा ए को। ए को कितना मिलेगा, 7,500। सिमिलरली बी को कितना पार्ट मिलेगा, 3/10 पार्ट। तो बी को कितना रिसीव होगा, 4,500। एंड सी को मिलेगा 2/10 पार्ट, डेट मीन सी को मिलेगा 3,000 रुपीज। सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू A's कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड फॉर ₹7,500 टू B's कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड फॉर ₹4,500 टू C's कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड फॉर ₹3,000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। अगर आपको इनकी क्या है, कंपाउंड एंट्री पास करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कुछ टफ नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, देखिए आपकी दोनों एंट्रीज में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एक बारी 5,000 से, एक बारी 15,000 से। तो हम 2 बारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके नहीं दिखाएंगे, एक सिंगल बारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और इसके टोटल अमाउंट से क्या है, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20,000। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 to investment account credited for ₹5,000 to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account, जो इनके अमाउंट्स है। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ एक बारी। सो कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट से, 15 और 5 दोनों एक ही साथ हम एक ही एंट्री पास करेंगे उसके, और अमाउंट क्या है टोटल करके लिख देंगे, डेट इज 20,000। उसमें से क्या सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले जो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हमारी डिक्रीज हो गई है 5,000 से, तो हमें लॉस हो गया है। तो लॉस पहले सेट ऑफ करेंगे कितने रुपीस का, 5,000 रुपीज का। ये क्या हो रहा है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट फॉर ₹5,000, एंड जो बचा वो 15,000 है, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। अभी हमने फाइंड किया था ना, 15,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था तीनों पार्टनर्स में, तो क्या अमाउंट आया था, ए को मिलेंगे 7,500, यानी कि ए की कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, 7,500 से, एंड बी की कैपिटल 4,500 से, एंड सी को मिलेंगे 3,000 रुपीज। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री भी। अगर आप कंपाउंड एंट्री डायरेक्ट पास करना चाहते हैं, आप ऐसे भी पास कर सकते हैं। अगर आपको इसे पास करने में कंफ्यूजन होती है, तो जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाई थी ना, सेपरेट दोनों की एंट्रीज भी आप क्या पास कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले आप अपना जो लॉस हो रहा है वो सेट ऑफ करेंगे जितने अमाउंट का है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा उससे क्या है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। That's it for today's video. We will complete the entire accountancy journey together on this channel.
So hit the like button and stay connected by subscribing and don't miss the upcoming videos. Thank you for watching.